हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। ये मेरा यूट्यूब चैनल है चार्ट्स कॉर्नर। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल में अपनी पहली वीडियो डालने वाला हूँ। हम लोग इस चैनल में क्या करने वाले हैं, पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ। हम इस चैनल पे बस स्टॉक्स को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। मैं निफ्टी 50 और निफ्टी में भी नहीं करूँगा, अभी मैं अलग अलग स्टॉक्स को करूँगा। क्यों नहीं करूँगा वो सब मैं बाद में आपको बता दूंगा। हम देखेंगे कि कोई स्टॉक किस तरीके से काम करता है, हम सीखेंगे, आप भी सीखेंगे, मैं भी सीखूंगा, कुछ नया मिलेगा, कुछ नया जानने को मिलेगा। हम डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स में ये काम करते रहेंगे। आज जो मैंने स्टॉक चुना है, पहला स्टॉक इस वीडियो के लिए, वो मैंने चुना है गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स, जिसे हम कुछ जीएसएफसी भी कहते हैं। मैं पहले ही बता दूं, मैं कोई से भी ऑथराइज्ड पर्सन नहीं हूं और मैं आपकी किसी भी प्रॉफिट के लिए, लॉस के लिए, आपकी किसी भी ट्रेड के लिए मैं या चैनल किसी भी तरीके से रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। और ट्रेडिंग एक बहुत फाइनेंशियल रिस्क वाला काम है, तो आप जो कुछ भी करेंगे अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से करेंगे और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेने के बाद ही करेंगे। मेरे इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। तो आइए हम सबसे पहले ट्रेड करते हैं गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स को। ट्रेड नहीं करेंगे, बेसिकली हम सीखेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे करता है। मेरे हिसाब से किसी भी स्टॉक के बारे में अगर आपको जानना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्टॉक काम कैसे करता है। सिर्फ प्राइस एक्शन से करता है कि कुछ और चीज़ें से करता है, कुछ इंडिकेटर्स काम करते हैं कि नहीं करते हैं। तो मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, सबसे पहले हमें जल्दी से क्विक रिव्यू कर लेना चाहिए मंथली चार्ट्स का, उसके वीकली चार्ट्स का, डेली चार्ट्स का। डेली चार्ट्स में फिर आपको लगाने चाहिए कि आपको क्या रेजिस्टेंस लगता है, क्या दिख रहा है, आपको कोई पैटर्न दिख रहा है तो। और उसके बाद फिर आपको आगे के काम करने चाहिए। तो हम सबसे पहले 1 मंथ में जाते हैं। देखिए हम सबको दिखाई दे रहा है 1 मंथ में। उम्मीद है आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। ये मेरी पहली वीडियो है तो थोड़ा सा हो सकता है अलग हो। हम देखिए 1 मंथ में पूरा अच्छे तरीके से अभी लगातार ये अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और बहुत बढ़िया से इसने वो किया है। और एक 1 मंथ में देखें तो आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे, एक मैं ब्रश ले लेता हूँ थोड़ा सा, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, अप्रोक्स सेम जगह पे ही रेजिस्टेंस आ रहा है। तो जब हम वीकली चार्ट्स करेंगे तब हम देखेंगे। और आप ये देखिए यहाँ पे अगर देखें तो इसके बाद ही वो यहाँ से ऊपर बढ़ा है और आते हैं वीकली चार्ट्स पे। मेरे हिसाब से अगर आपको किसी भी स्टॉक का ट्रेंड एनालाइज करना है तो वो वीकली चार्ट से बढ़िया नहीं हो सकता। तो हम जहाँ पे बात कर रहे थे वहां पे ये रहे दो रेजिस्टेंस के पार्ट, जिसके बाद स्टॉक बहुत बढ़िया मूव दिया है अपसाइड की ओर। हम यहाँ देखें तो यहाँ पे पहले थोड़ा सा रुका था, फिर यहाँ रुका और फिर इसी के साथ यहाँ पे भी थोड़ा सा रुकने की कोशिश किया है। और उसके बाद जैसे ही यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया है, रिटेस्ट किया है और फिर सीधा ऊपर गया है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं। हमें दिख रहा है कि यहाँ पे देखिए, अगर आप ध्यान से देखना इसे चाहें तो आपको दिखेगा कि पहले यहाँ पे इसने पहले यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस बनाया, फिर यहाँ से यहाँ तक नीचे आया, फिर यहाँ पे भी रुका, फिर यहाँ से वो ऊपर गया और फिर नीचे आया, रिटेस्ट किया और फिर ऊपर चला गया। तो इसको आज हम देखेंगे कि ये और आगे क्या क्या इसके पैटर्न्स हैं, किस तरीके से ये काम करता है। वीकली चार्ट्स में हमको और कहीं कुछ खास नहीं दिख रहा है। यहाँ नीचे एक सपोर्ट का जोन है। ठीक है, अब हम आते हैं डेली चार्ट्स पे। आपको वीकली मंथली पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है, आपको बस एक क्विकली रिव्यू देने के लिए, क्विकली ओवरव्यू देने के लिए है। डिटेल एनालिसिस आपको अंदर ही दिखेगी। बहुत ज़्यादा पुराना चार्ट एनालाइज करने का भी कोई सेंस नहीं है, हम पास का ही करेंगे। अब अगर आप देखें इसका, देखिए हम थोड़ा सा पास्ट इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमें पता चले कि ये स्टॉक काम किस तरीके से करता है। ज़रूरी नहीं है हर स्टॉक का एक पैटर्न हो।
हम फिर भी कोशिश करते हैं एक बार ढूंढने की कि जब वो अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरफ आता है तो वहाँ से किस तरीके से एक्ट करता है। तो आपको जैसे देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस है, मैं मार्क कर देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे यहाँ से उसने नीचे आया इस पॉइंट से, और फिर यहाँ तक रेजिस्टेंस तक आया, फिर यहाँ से उसने उठने की कोशिश करी, फिर रेजिस्टेंस तक आया, फिर रेजिस्टेंस तक आके फिर वहाँ गया, और यहाँ पे जब इसने तोड़ा फिर ऊपर गया, रिटेस्ट किया और फिर ऊपर गया। उसके बाद जब यहाँ रिटेस्ट में सक्सेसफुल हुआ है तब से सिर्फ ऊपर जा रहा है, अपने ऑल टाइम हाईज को लगातार ये तोड़ते हुए जा रहा है। अब हम देखते हैं इसमें आगे और हमें क्या कुछ दिखाई दे रहा है। देखिए, मुझे और कोई सपोर्ट जोन नहीं दिख रहा है। हम एक बार को थोड़ा सा आपको इसमें एक चीज देखने को मिलेगी कि देखिए, स्टॉक में आपको एक चीज और देखने को मिलेगी, वो ये है कि पहले ये पॉइंट था इसका रेजिस्टेंस, ये पॉइंट, ये यहाँ से लगातार इसको बार बार नीचे कर रहा था। अब बाद में जब इसने इसको तोड़ दिया, उसके बाद यही पॉइंट इसका सपोर्ट बन गया। तो हम इस स्टॉक से ये जान सकते हैं कि इसका जो पास रेजिस्टेंस होता है वो इसका नेक्स्ट सपोर्ट बन जाता है, और या फिर ये कह सकते हैं कि जो पास सपोर्ट रहता है वो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन सकता है। वैसे ऐसा होता है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का यही खेल होता है कि जो पहले रेजिस्टेंस है वो बाद में सपोर्ट का काम करेगा, पर हर स्टॉक में ये इस तरीके से काम करे वो जरूरी नहीं है। इसके बाद अगर हम रिसेंट में देखें तो रिसेंट में इसका एक बार यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस था, फिर ये यहाँ पे सपोर्ट का काम किया, फिर यहाँ पे भी थोड़ा सा रुका था, फिर ये इसके बाद ऊपर गया है, और इस टाइम पे स्टॉक यहाँ फंसा हुआ है। फिलहाल तो इस पॉइंट से ऊपर ही है, हमारे इस लाइन के ऊपर ही है, और अभी हम और अंदर जाएंगे, देखेंगे तो आगे क्या करता है। 1 आवर्स में जाते हैं। देखिए, अगर हम 1 आवर में देखें तो यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद नीचे रिटेस्ट किया, रिटेस्ट देने के बाद अच्छे से ऊपर गया है, फिर एक कैंडल रेड बनाई और फिर ऊपर गया, वापस तोड़ा, ऊपर गया और वापस नीचे रिटेस्ट के लिए आया, फिर ऊपर गया, और तब थोड़ा सा इस जोन में इस टाइम पे फंसा हुआ है। अभी हम देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे ऊपर जाके नीचे आया था, यहाँ वापस ये देखिए इस जोन के पास फंसा हुआ है। ये देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ से इसको रिजेक्शन मिला था, फिर यहाँ से मिला था, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट जरूर दिया लेकिन फिर रिटेस्ट फेल कर गया और फिर नीचे आया और फिर अभी इसी पॉइंट पे है। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स इस पॉइंट पे भी बैठे हुए हैं। इस जोन पे हमें बहुत केयरफुली इसको अभी देखना होगा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि अभी हम इसको किस तरीके से देखने वाले हैं। तो अभी हम इसको रिसेंट का ही ट्रेड करना देखेंगे, क्योंकि पास्ट हमने समझ लिया है क्या होता है जोन वगैरह से, सपोर्ट से। अब यहाँ ऊपर गया तो अगर ये यहाँ से नीचे, यहाँ पे अगर वो वापस प्राइस रिडक्शन होता है तो वापस एक अच्छा टारगेट हमको मिल सकता है, जो कि हमारा पहला टारगेट भी होगा, हमारा 7% का होगा, सेकंड टारगेट हमारा 11% का होगा। इस स्टॉक की खास बात ये है कि ये स्टॉक्स बहुत अच्छे मूव्स देता है, लंबे मूव्स देता है, 2%, 3%, 5% इतने दे देता है मिनिमम। और हमें अगर किसी भी तरीके से हमें प्रॉफिटेबल रहना है तो उसका पहला रूल ये होता है कि लॉसेस छोटे और प्रॉफिट बड़े करने हैं। आपको अगर 5% अगर मूव दे रहा है, तुम 5% प्रॉफिट की बात करते हो तो लॉस भी तो 5% होगा। जी हाँ, होगा, लेकिन हमें लॉस 5% बुक नहीं करना है। हमारा एक स्टॉप लॉस होगा, हमारी एक स्ट्रैटेजी होगी, हमें स्ट्रैटेजी के टाइम पे स्टॉप लॉस के साथ ही एग्जिट ले लेना है। अब हम आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो अगर हम 15 मिनट्स में आए तो हमें कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है। 5 मिनट्स में आए, 5 मिनट्स में आने के बाद आपको क्लियर दिखाई देगा। देखिए, देखिए कोई भी तरीका, कोई भी पैटर्न 100% काम नहीं करता है, लेकिन अगर आप इसमें देखें तो इसमें वो चीज़, आपको वो चीज़ करनी चाहिए जो आपका मोस्ट ऑफ द टाइम सक्सेसफुल होता है। इसमें देखिए बार बार सपोर्ट रेजिस्टेंस के बिल्कुल क्लोज आ रहा है। आप कई बार देखेंगे कि बहुत सारे स्टॉक्स में सपोर्ट रेजिस्टेंस के क्लोज भी नहीं आता है, दूर से ही कर देता है, लेकिन इसमें देखिए कितना क्लोज आ रहा है। यहाँ ब्रेकआउट दिया, फिर रिवर्स हुआ, और फिर यहाँ पे देखिए कितना क्लोज वापस से वहाँ से रिवर्स आया है, फिर वापस गया है, अभी वहीं ब्रेकआउट दे के फिर वहीं रुका हुआ है। वैसे इसे ब्रेकआउट नहीं कहेंगे, ये बस वहीं पे रुका हुआ है, अभी वो बायर्स और सेलर्स के उसको ढूंढ रहा है। अब जब हम इसको देखते हैं तो अब हम आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। एक चीज़ होती है पिवट्स, हम फिबोनाची डेली पिवट्स को यूज़ करेंगे, और इसमें मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाऊंगा इस स्टॉक में। आपको थोड़ा हो सकता है अच्छा ना लगे, पर आपको मैं ऐसी चीज़ दिखाऊंगा। देखिए, कोई भी तरीका 100% सक्सेसफुल नहीं होता है,
ये भी नहीं है, लेकिन मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जिसमें आपको लगेगा कि हाँ शायद ये काम कर रही है। तो हम इसकी बैक टेस्टिंग के हिसाब से चलते हैं। ये पिवट्स को किस तरीके से फॉलो करता है, आपको इतना पता होगा कि ऊपर जो पी पॉइंट होता है वो दिन की स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हैं, और R1 R2 ये रेजिस्टेंस होते हैं, S1 S2 सपोर्ट्स होते हैं। तो अगर आप ये देखें इस दिन की अगर हम बात करें आपको, तो मैंने इसमें जो देखा है कि ये अपने पिवट्स को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करता है। जैसे कि अभी तो पिवट्स और साथ में आपका ये भी जो आपने ट्रेंड लाइन वगैरह बनाई है उन्हें उन्हें ज़रूर ध्यान में रखना है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको रिसेंट में इसका दिखाता हूँ बहुत अच्छी जगह। ये देखिए, जैसे ये देखिए, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी ये पिवट्स को तोड़े, पिवट्स को ब्रेकआउट दे, तो इसकी जो नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग है वो उसके ऊपर होनी चाहिए। हम पिवट्स तोड़ते ही इसमें ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे कि ये नेक्स्ट कैंडल कैसी बना रहा है। अब अगर आप यहाँ देखें, यहाँ पे इसने पिवट से सपोर्ट लिया, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये ऊपर कुछ कर नहीं पाया खास। ये देखिए, ये यहाँ पे गया, नेक्स्ट कैंडल के ऊपर सही से बन नहीं पाई, उसके लिए रेड, और फिर वहां से रेड हुई और नेक्स्ट कैंडल से फिर पूरा 4% मिलता हमको। और देखिए, आपको बहुत बढ़िया चीज़ एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये यहाँ पिवट से ही रिवर्स हुआ है वापस। तो आपको इसमें ये चीज़ बहुत बढ़िया देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ, नेक्स्ट डे का देख लीजिए। आते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से वही हुआ, सेम चीज़, ऊपर बढ़ा। पहले देखिए यहाँ पे इसने रिजेक्शन दिया, सबसे पहले यहाँ पे बहुत बढ़िया विक बनाई है, और फिर रेड कैंडल पूरी आई है, फिर यहाँ पिवट से ही रिवर्स मारा है और ये यहाँ वापस आया है। तो अगर आप ये देखते हैं तो इसमें आपको अप्रॉक्सीमेटली पहले मिलता 4.95%, और फिर अगर आप थोड़ा सा लेट बाय भी करते तो आपको मिलता 3.20। तो आपको 437% अप्रॉक्सीमेटली मिल जाता है। आपको एंड टू एंड कैप्चर नहीं भी करते तो भी आपको मिनिमम 5.50 इतना मिल जाता। अब आप लोग कहोगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि पिवट से वो रिजेक्ट मार रहा है कि हमें पिवट से बाय करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ऊपर गया है, सबसे पहली चीज़। तो आपको एक चीज़ बता दूँ, आपको स्टॉक खरीद खुलते ही तो ट्रेड लेना नहीं है, पहली चीज़। सेकेंड चीज़, आपको वॉच करना है। तो अगर आप ये देखें कि जब ये यहाँ पे सेकंड कैंडल ये ऊपर गया है, तो अगर आप तब भी बैक कर लेते हैं तो भी आपको पहले मिलता अप्रॉक्सीमेटली 1.94% मिल जाता। लेकिन उसके बाद देखिए आपने यहाँ विक बनाया है, 1.36% पे क्लोज होते होते उसने विक बना दी और रेड कैंडल इसके नीचे आ गई। तो आप वहाँ पे पोजीशन एग्जिट कर लीजिए, वो आपका ट्रेडिंग स्टॉप लॉस आ जाएगा वहाँ पे, राइट। जब आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आ जाएगा तो आपको अप्रॉक्सीमेटली वहाँ 1% मिल जाएगा। और इस कैंडल के नीचे, जैसे ही इस कैंडल के नीचे आए, इस ग्रीन कैंडल के जैसे ही आपकी क्लोजिंग हो, आप इसको क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कर दीजिए। जब आप इसको शॉर्ट कर देंगे तो आप अगर यहाँ तक भी शॉर्ट करते हैं तो भी आपको 4% मिल जाएगा। अब आपको मैं 3.84 क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये यहाँ फिर रिजेक्ट हो गई है और फिर ग्रीन कैंडल बनी है। तो यहाँ पे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए और बाहर हो जाइए। बाई चांस आप कह रहे हो कि ये और भी तो नीचे गिर सकता है, जी हाँ, और नीचे गिर सकता है। अगर और नीचे गिर रहा होगा तो हम वापस ट्रेड ले लेंगे, क्योंकि आपको 4% वैसे ही आप कैप्चर कर चुके हो। 4 5 20 या 3 5 15% आपको अप्रॉक्स मिल जाएगा, 15 to 20% के बीच में। और आप देखो यहाँ पे बिट के नीचे नीचे यहाँ एक हमारा सपोर्ट भी है इस पॉइंट से, ये देखिए। मैं आप सबको ये भी बताऊंगा कि सपोर्ट मार्क कैसे करता हूँ, मैं क्या देखता हूँ सपोर्ट मार्क करते टाइम, रेजिस्टेंस मार्क करते टाइम, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। अब जैसे यहाँ है, अब यहाँ पे हमारी ट्रेड गलत हो जाती, बहुत गलत हो जाती। जैसे हम यहाँ पे सेकंड कैंडल पे शॉर्ट करते अगर, तो हमें ये रेड कैंडल मिलती, लेकिन उसके बाद वापस ग्रीन बन गई, फिर रेड फिर ग्रीन। अब आप यहाँ देखें तो यहाँ पे स्टॉक थोड़ा सा फंसा हुआ है। देखिए हर चीज़ सही हो, हर बार सही हो ज़रूरी नहीं है, राइट। तो हम कई बार क्या होता है, अब इसमें आपको क्या करना है कि ये देखिए ये लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और विक सा बना रहा है ऊपर, मतलब कि ऊपर से रिजेक्शन है और नीचे से बढ़ता जा रहा है। अब आप क्या करेंगे, ऐसे टाइम पे आप पोजीशन को सिक्योर, या तो अब इसमें इसके टाइम पे अगर आपने वैसे हम ट्रेड ले ही लेते, पर आपको थोड़ा सा हो सकता है वेट लगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप जल्दी से एग्जिट करके जा सकते हैं, या फिर आप वेट कर सकते हैं। तो हो सकता है हम इसमें थोड़ा सा लॉस बुक करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम बुक करते हैं क्योंकि जब ये इसको तोड़ा तो ग्रीन कैंडल उसके ऊपर गई, राइट। और फिर वापस देखिए वहां पे रेजिस्टेंस हुआ रेड कैंडल और 1.72% फिर गिर गया। देखिए इतने में 1.2%। तो अगर आप यहाँ पे भी शॉर्ट करते हैं तो यहाँ पे भी अच्छा
उसका मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं। अब अगर हम ये देखें कि इसके बाद ये बहुत ज़्यादा बढ़ा है इस दिन, तो इस दिन के बारे में आपको दो चीज़ बता दूं। ये जब अपना ऑल टाइम हाई तोड़ा, देखिए यहाँ पे ऑल टाइम हाई था, यहाँ पे ऑल टाइम हाई था, यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस मार्क किया हुआ था। फिर जब ये ऑल टाइम अपना हाई तोड़ा, यहाँ पे भी देखिए रेजिस्टेंस ही है। आपको जरूर देखिए, आप कहोगे कि यहाँ भी तूने लॉस करवा दिया इस पॉइंट पे, तो वही मैंने बोला कि 100% काम करी चीजें सही नहीं है, पर जिस दिन काम करेंगी उस दिन बहुत बढ़िया प्रॉफिट हम लोग लेकर के जाएंगे। ये देखिए अब यहाँ पे सब कुछ सही चल रहा है, सही चल रहा है, और यहाँ पे पिवट तोड़ दिया इसने, पिवट को ब्रेकआउट दिया और हम उसको ही ट्रेड लेंगे। पिवट को ब्रेकआउट दिया, नेक्स्ट कैंडल उसके ऊपर गई। आप डे हाई भी देख सकते हैं कि आप अगर ये जो विक है इसके ऊपर और जाए, तो अगर आप थोड़ा सा और लेट भी ट्रेड लेते हैं, यहाँ से भी अगर आप ट्रेड लेते हैं, तो भी आपको 4.89%, अगर आप थोड़ा सा आपका हो ऊपर 7.3% आपको मिल जाएगा कुछ भी करके। अब ऊपर पिवट नहीं है, तो जब ऊपर पिवट नहीं है तो आप इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते जाएंगे तब तक करते जाएंगे जब तक आपको नहीं लगता कि हाँ अब मेरा प्रॉफिट कैप्चर हो चुका है। हम इसमें स्टॉक में मिनिमम टारगेट रखते हैं अपना 2%, 2.5%, और उसके बाद फिर हम देखते जाते हैं। अब आप अगले दिन देखें उसके नेक्स्ट डे क्या हुआ। उसके अगले दिन नेक्स्ट डे जब ये अपने ऑल टाइम हाई वाले रेजिस्टेंस को रिटेस्ट कर रहा था, तो वहां से नीचे आना शुरू हुआ, और फिर नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे आ गई, पिवट के नीचे। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल पिवट के नीचे आई है, हम यहाँ इसको शॉर्ट कर देते, फिर वही होता। अब अगर आप कहो कि ग्रीन कैंडल वापस ऊपर गई, तो हमें क्लोजिंग का वेट करना है, हमें हर बार क्लोजिंग का वेट करना है। कई बार ऐसा होता है कि क्लोजिंग बहुत लंबी हो सकती है कैंडल के, लाइक कि ऊपर वाली कैंडल किसी ने बाय किया हो, नीचे वाली कैंडल की क्लोजिंग 1.88% नीचे हुई है, राइट। तो इसमें आपको एक अजीब सी चीज मैं आपको बताऊंगा। आपको दो तरीके के स्टॉप लॉस आपको लगा के रखने हैं। पहला स्टॉप लॉस जो आपको मन में लगाना है, और दूसरा स्टॉप लॉस जो आपको एक्चुअली में लगाना है। एक्चुअली में लगाना है मतलब वो आपको सेट कर देना है कि प्राइस वो वहां तक पहुंचेगा तो आपका पोजीशन एग्जिट हो जाएगा। और जो मन में लगाना है वो ये लगाना है कि पोजीशन की क्लोजिंग, कैंडल की क्लोजिंग के हिसाब से। अब एग्जांपल के लिए अगर हमने जो ग्रीन वाली कैंडल है ये वाली, इसमें अगर हमने एग्जांपल के लिए, जस्ट एग्जांपल के लिए, मैं ये नहीं कह रहा आपका स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए, मान लीजिए आपका एक्चुअल स्टॉप लॉस यहाँ सेट होता, ठीक है, और आपका मन में स्टॉप लॉस कहीं यहाँ कहीं होता, तो जब ये ग्रीन कैंडल की विक आपकी यहाँ तक आती, तो आप एक बार को 50-50% डिसीजन लेते और यहीं अपनी पोजीशन एग्जिट कर देते। और अगर यहाँ पोजीशन एग्जिट नहीं कर पा रहे होते, तो इस स्टॉप लॉस में आके आपकी कैंडल अपने आप क्लोज हो जाती है। फिर ये ग्रीन कैंडल कहीं भी जाए और वहां पे जाके वापस बिग बना के नीचे आ जाए, लेकिन आपको अपना जो एक्चुअल स्टॉप लॉस है वो एक सेट करके रखना ही पड़ेगा, वरना बहुत लॉस हो सकता है। इसमें आप पैसा भी खूब कमाएंगे, उतना ही कमाएंगे, और ध्यान रखिए जितना आपका लॉस होगा उतना ही सामने वाले का प्रॉफिट। तो इस चीज का ध्यान रखना है और अच्छे से ट्रेड लेके हमको काम करना है। मैं आपका साथ देता रहूंगा, मैं आपको बताता रहूंगा हर डे का कि क्या हुआ। अब यहाँ पे अगर हम इसको शॉर्ट करते तो अप्रॉक्स 5% यहाँ निकल आता, और फिर इसके बाद यहाँ ग्रीन कैंडल बनाया। देखिए यहाँ ग्रीन कैंडल बनाया, आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, इस S2 के ऊपर होना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका हिट होता, कोई बात नहीं, हो जाने दीजिए। और उसके बाद आप चाहे तो बाय भी कर सकते हैं। अगर आप इसको बाय कर भी लेते यहाँ पे, तो फिर आपको अप्रॉक्स 1.28% मिल जाता। और फिर देखिए फिर वहां पे हाई रिजेक्शन हुआ है। अब देखिए अभी यहाँ पे बाय कर लिया तो कर भी सकते थे, नहीं भी कर सकते थे, यहाँ पे 50-50 था। लेकिन जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे अगर गिरता है तो आपको सेल करने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये बहुत ऊपर से पहली बात तो गिरते हुए आ रहा है, मतलब बहुत गिर चुका है, इसलिए ये नहीं है इसका रीज़न कि बहुत गिरते हुए आ रहा है। ये देखिए ये हमारा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे प्राइस रिजेक्शन हो रहा है, यहाँ पे इसको फिर रिजेक्ट किया है, इस प्राइस के ऊपर वो लोग नहीं जाने दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जब यहाँ से स्टॉक वापस रिजेक्ट हुआ है तो हम फिर एक लंबी ट्रेड ले सकते हैं। और अगर इसके ऊपर जाता तो हम एक बाय की तरफ अच्छी पोजीशन बना के रख सकते, तो फिर आपको 5% मिल जाता यहाँ पर रिजेक्शन के बाद। तो आपको एक दिन में 10% मिलता, और इंटरडे में आपको 5% मार्जिन मिल जाता है 5 टाइम्स, तो 10×5 = 50%। आप अपना कैपिटल का आधा बढ़ा सकते थे एक दिन में। यहाँ पे देखें अब होता ही है पिवट्स के साथ कि जब एक दिन अगर बहुत लंबी मूव मिल जाती है तो नेक्स्ट पिवट्स पे गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वहाँ पे हम पिवट्स को कंसिडर करेंगे, पर उस लेवल पे कंसिडर नहीं करेंगे जैसा हम डेली पे करते हैं। तो अब अगर आप देखिए यहाँ पे प्राइस रिजेक्शन हुआ, थोड़ा सा वेट करके यहाँ कहीं पे अगर आप इसको शॉर्ट करते हैं तो भी आपको ठीक ठाक पिवट्स के नीचे 2.98%, 1.52% आपको मिल जाएगा। और उसको फिर बाय कर लेंगे अगर यहाँ से, तो आपको फिर 3% मिल जाएगा। इसमें कोई
वो नहीं है, ये आपका नॉर्मल ट्रेडिंग डे की तरह रहता। मैं अभी तो नहीं, पर कोशिश करूंगा धीरे धीरे जब लाइव आने की, जब मेरे थोड़ा सा रीच बढ़ जाएगी, सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे, तब मैं लाइव आऊंगा और लाइव में आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे होता है। अब जैसे ये दिन देखिए, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक लगातार ऐसे लाइन बनी हुई है, फिर नीचे यहाँ पे नीचे आया है, लेकिन यहाँ पे हम इसको शॉर्ट नहीं करेंगे। उसका रीजन क्या है? आपको लग रहा होगा कि यहाँ से कुछ दिख रहा है इसलिए ऐसा कर रहा है, नहीं दिख रहा होता तो कैसे नहीं करता। मैं आपको बताता हूँ, उसका रीजन बताता हूँ। मैंने आपसे बोला कि कैंडल की क्लोजिंग हमें देखनी है। ये कैंडल क्लोज हुई इसके नीचे, अब ये वाली कैंडल किस तरफ जा रही है? नीचे गई और विक बना के वापस ऊपर आ गई है। इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ हो सकता है, अभी फंसे हुए हैं लोग। तो यहाँ पे हमें इसे शॉर्ट नहीं करना है, यहाँ पे हमें वेट करना है कि ये अगर और इसके नीचे क्लोज देता है अच्छे से तो ही हम इसको शॉर्ट करते हैं। लेकिन उसके बाद वो ग्रीन कैंडल बनाया, फिर रेड बनाया, फिर यहाँ से जब ये वाली ग्रीन कैंडल बना देता, ये वाली ग्रीन कैंडल बनाता, तो अब ये देखिए इस लेवल के ऊपर हो जाता, और जब ये वाली ग्रीन कैंडल बना के ऊपर जाने लगता तब हम इसे बाय कर लेते। और बाय करने के बाद हमें फिर मिल जाता अप्रॉक्स 3% आपको अप्रॉक्स मिल जाता। देखिए हमारे यहाँ पे मोटिव प्रॉफिट कमाना है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाना अभी नहीं, बहुत ज़्यादा आप रोज़ नहीं कमा सकते। अगर आप रोज़ सोचो कि आपको 5% कैप्चर करना है, 10% कैप्चर करना है, रोज़ नहीं कर सकते। आपको किसी दिन सिर्फ 1% मिलेगा, किसी दिन हो सकता है लॉस भी हो जाए। तो हम बड़े डेज को, बड़े इवेंट्स को अच्छे से कैप्चर करेंगे और छोटे छोटे डेज को धीरे धीरे स्लोली कैप्चर करते जाएंगे। अब आप मेरे से पूछो कि आगे क्या लगता है, आगे क्या होगा इसमें, राइट? तो मेरे हिसाब से ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है, ये ब्लैक लाइन वाला, इसको हम देखेंगे, इसमें हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अगर जब नेक्स्ट टाइम मार्केट खुलेगा तो ये रेड वाली लाइन को या फिर जो पिविट्स आएंगे उसके आगे कहाँ जाता है। एग्जाम्पल के लिए ये रेड वाली लाइन के नीचे की तरफ बढ़ना शुरू होता है और पिविट्स नहीं होते हैं। सॉरी, मैं इसमें एरो पाथ रहा। अगर ये रेड वाली लाइन के नीचे पिविट्स को वो करता है तो हम वो कर देंगे और शॉर्ट कर देंगे, और अगर ये पिविट्स को क्रॉस करके ऊपर जाता है तो हम इसको बाय करेंगे, लेकिन डायरेक्टली बाय नहीं करेंगे। हम जब इसको बाय करेंगे तो हमारा जो पहला टारगेट होगा वो होगा ऑल टाइम हाई, अप्रोक्स 3% के आसपास होगा। और उस अगर ये ऑल टाइम हाई पे फिर हम वेट करेंगे, और ऑल टाइम हाई पे अगर प्राइस रिडक्शन हमको शो करता है, ऐसा दिखाता है लाइक कि विक बनाता है, जैसे आपको मैंने दिखाया ना बहुत जगह, यहाँ पे विक उतना अच्छे से दिख नहीं रही है पर वो प्राइस रिडक्शन ही है। लाइक यहाँ पे रेड के बाद ग्रीन के बाद रेड बनाया तो प्राइस रिडक्शन ही है। लाइक यहाँ पे इसकी तरह अगर विक बना देता है या कुछ होता है ऑल टाइम हाई के पास, तो हम इस वहाँ पे अपनी पोजीशन एग्जिट कर देंगे और वेट करेंगे कि वो अगर रिवर्स मारता है, अगर वो वहाँ पे प्राइस रिजेक्ट करके और अगर वो ऐसे ऊपर जाता है वापस, तो हम ऑल टाइम हाई को वापस जब वो ब्रेकआउट देगा तो हम वापस बाय कर लेंगे। और अगर नहीं करता, वहाँ से अगर वो गिरता रहता है तो हम फिर उसको शॉर्ट पोजिशन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, आपको और मेरे को साथ में इस स्टॉक को देखना है, करना है। ऐसा नहीं हम सिर्फ इस स्टॉक को करते हैं, हम बहुत सारे स्टॉक्स को करेंगे, आगे भी करेंगे। आज पहली वीडियो है, पहला स्टॉक का एनालिसिस है, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। बहुत सारी कमियां होंगी, आई नो, बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखनी है और बहुत सारी चीज़ें आपको भी सिखानी है, आपसे भी सीखनी है मेरे को। तो आपके जो भी रिव्यूज़ हैं वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्या चेंजेस कर सकते हो, किस चीज़ को और अच्छा कर सकता हूँ मैं, तो वो सब बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू।